हेलो बच्चों, today's our topic of ninth class chemistry is solution. What is the meaning of solution? A solution is a homogeneous mixture and यहाँ पे चेक करेंगे हम बच्चों की सॉल्यूशन जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वी हैव टू से दैट a solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Okay, for example lemon water, sugar solution, soda water, that all the your example of solution. ठीक है कि अगर आप नींबू पानी बनाते हो तो आप वाटर के अंदर क्या ऐड करते हो, नींबू ऐड करते हो। शुगर सॉल्यूशन में भी आप क्या करते हो, वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हो। तो ये सब क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आपके टू टाइप्स के रहेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। होमो का मतलब क्या होता है, सेम फेज में रहे, अगर सेम फेज या सेम कंपोजिशन, दोनों का मतलब सेम ही है। सेम फेज होता है या कंपोजिशन सेम होती है, मिलाने के बाद एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और होमोजीनियस में जो साइज़ का पार्टिकल रहता है 1 नैनोमीटर से लेस देन या 1 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास टू टाइप्स के हैं बच्चों, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट। सोलवेंट जो होता है बच्चों वो आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सोलवेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, और जो सोल्यूट होता है वो होता है स्मॉल क्वांटिटी में। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन दी अदर कंपोनेंट इन इट एंड इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। देखो यहाँ पे बोला है सच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया था लेमन वाटर का, तो मुझे बताओ लार्ज क्वांटिटी में हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर, और लेमन जो होता है वो हम थोड़े क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सोलवेंट रहेगा वो वाटर रहेगा। तो जो भी आप सब्सटेंस ऐड कर रहे हो जो उनमें से लार्ज क्वांटिटी में रहता है वो आपका सोलवेंट होता है। ठीक है, एज सिमिलर हम सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी वाले को बोलते हैं। तो अगर मैं लेमन वाटर का ही एग्जांपल लूँ तो वाटर इसमें सोलवेंट है और लेमन इसमें सोल्यूट रहेगा। सोल्यूट देख लेते हैं बच्चों क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिसॉल्व इन सोलवेंट एंड इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, सच कंपोनेंट इज़ कॉल्ड द सोल्यूट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन है लेसर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है। एग्जांपल दिया जैसे साल्ट, शुगर, आयोडीन। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये चीज़ें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल साइज़ इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर। तो इनका जो पार्टिकल का साइज़ रहेगा वो 1 नैनोमीटर से कम रहता है। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप, कि हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बिकॉज जो पार्टिकल का साइज़ होता है वेरी टीनी। तो टीनी पार्टिकल्स जो होते हैं तो वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई। ओके, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। अगर आपके पास होमोजीनियस है तो उसके अंदर पार्टिकल का साइज़ काफ़ी स्मॉल रहता है। अगर मैं उससे लाइट पास करवाता हूँ तो पार्टिकल से वो लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी, लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी तो स्कैटर नहीं होगी। ओके, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। Sixth property is the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. तो फिल्ट्रेशन का यूज़ करके भी मैं इसको नहीं निकाल सकता। मान लो यहाँ पे मैं फ़िल्टर पेपर लगा देता हूँ, अगर हम ऊपर से सॉल्यूशन डालते हैं और वो सॉल्यूशन होमोजीनियस है तो देयर इज़ अ पार्टिकल साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल का साइज़ वो स्मॉल होता है तो इन पोर से भी वो निकल के आपका जार में इकट्ठा हो जाएगा। तो हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन मेथड से। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों आता है आपके पास सॉलिड इन सॉलिड, कि अगर मैं सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही मिक्स करूं। फर्स्ट वाले को आप बच्चों सोल्यूट समझो और जो सेकंड वाला है उसको आप सोलवेंट समझो, कि आप सोलवेंट में कोई चीज़ ऐड करो। तो सॉलिड को अगर सॉलिड में डालोगे तो आपको अलॉयज़ मिलता है। अलॉयज़ होते हैं आपके पास, जैसे एग्जांपल दें कि अगर मैं कॉपर लेता हूँ प्लस जिंक लेता हूँ, तो अगर मैं इनको डालता हूँ तो ये मिक्स धातु होती है बच्चों। अलॉयज़ मतलब होता है मिक्स धातु। ठीक है, मिक्सिंग मेटल। तो कॉपर और जिंक दोनों ही सॉलिड है, अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ब्रास मिलता है। तो आपने याद रखना है। ठीक है, सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल। आगे चल पड़ते हैं बच्चों। अगर सॉलिड को हम लिक्विड सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो यहाँ पे देखो लिक्विड सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है। तो हमारे पास क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। देखो शुगर होती है सॉलिड और जो आपके पास लिक्विड है वो होता है लिक्विड, H2 है वो आपका लिक्विड होता है। तो आप दोनों को मिलाते हैं तो शुगर सॉल्यूशन आपका बन जाता है।
ऐसे अगर आप लिक्विड को मिलाते हो लिक्विड सॉल्यूशन में तो वहाँ पे भी आपका क्या बनता है, लिक्विड ही बनेगा। देखो जो आपका सॉल्वेंट रहेगा वैसा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये जो अलॉय बनी है ये सॉलिड बनी होगी, तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है ये भी लिक्विड बना होगा। अगर यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन लिया है आपने तो यहाँ पे भी लिक्विड बनेगा। तो लिक्विड को लिक्विड में डालोगे, जैसे लेमन वाटर, ठीक है। लेमन जो होता है जब हम उसको निचोड़ते हैं तो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, वाटर हमारा वैले ही लिक्विड है, ठीक है। विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सब आपके क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा, चौथा हमारे पास क्या है, फोर्थ वन, गैस इज़ अ गैस सॉल्यूशन। गैस को अगर मैं गैस सॉल्यूशन में डालता हूँ तो मुझे एयर मिलती है, ठीक है। आगे है, गैस को अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन में डालता हूँ तो मुझे लिक्विड मिलेगा, जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर को जब आप खोलते हो तो एकदम से उसके अंदर से गैस बाहर निकलती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोडा वाटर। आगे पढ़ते हैं बच्चों सोल्यूबिलिटी के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी बच्चों क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज इज सोल्यूबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सोलवेंट। देखो क्या बोला है कि आपने सोलवेंट लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम सोलवेंट में आप जितना भी अमाउंट सोल्यूट डालते हो जो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। और उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर सोलवेंट के लिए। चेक कर लेते हैं इस बात को, कंडीशन क्या क्या इफेक्ट करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज। तो सॉलिड से लिक्विड बनने की जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेर है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड, गैस से अगर मुझे लिक्विड में जाना है तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो देखो सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में अगर आपने मिलाना है, सोल्यूबिलिटी बनानी है तो वो बढ़ जाती है, बट गैस को अगर लिक्विड्स में बनाना है तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। सेकंड हमारे पास है प्रेशर का क्या काम रहता है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर गैस को आप लिक्विड में मिला रहे हो, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो ये आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी हमेशा, ठीक है। और दूसरा, द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स दी अनइफेक्टेड, तो वो आपकी अनइफेक्टेड रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, चेंज इन प्रेशर। तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, वेयर एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में मिलाना है तो रिमेन अनइफेक्टेड रहेगी बाय चेंज इन प्रेशर। तो बच्चों आप यहाँ तक करना है आपने, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।